प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान दीजिएगा, ये लालच नहीं है, ये लालच नहीं है, ये वायदा है एक खुदा के दास का। और जो वायदा है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने वायदा किया और उसे पूरा किया। Amen. तो मैं वायदा कर रहा हूं सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके, और मेरा पूरा विश्वास है यीशु मसीह मुझे अनुग्रह देगा इस वायदे को पूरा करने के लिए। Praise the Amen. Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और ध्यान से सुनिएगा, आप कुछ भी ऑफरिंग देते हैं, दशमांश देते हैं, मैं आपको भूलता नहीं हूं। हमारे दशमांश देने वाले कई बार मुझे रोड पर मिलते हैं तो मेरी गाड़ी रुकती है या नहीं? तुरंत रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के जरिए हमारी मिनिस्ट्री आगे जा रही है। आपका 20 रुपए, क्या बोला मैंने? आपके 20 रुपए, आपके 10 रुपए, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा 1000 रुपए में बदलते हुए। Amen. पिछले समय में एक भाई से मैं मिला और वो कहता, मेरी वाइफ बहुत कंजूस थी, अपोस्टल जी, बहुत कंजूस थी। 7 चर्च में मैं रहा, मेरी वाइफ कंजूसी से बाहर नहीं आई, लेकिन आपके चर्च से जब से जुड़ी है कंजूसी से बाहर आ गई। और वो कहती है, ये 4 नोट 2-2 हजार के हैं, ये चारों नोट मेरे परमेश्वर के भवन के हैं। कहता मैं हैरान हो गया। कभी के समय में कहती थी कमीज खरीदो जितनी मर्जी महंगी, पैंट खरीदो जितनी मर्जी महंगी, लेकिन भवन में मत देना। मैंने शिक्षा पाई। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब आप ऐसी कलीसिया से जुड़ेंगे जहां पर चरवाहा देता है, चरवाहे की वाइफ देती है, चरवाहे के बच्चे देते हैं, उस कलीसिया के अंदर के पास्टर देते हैं, डीकन डिकनस देते हैं, तो देखिए बड़ी पुरानी कहावत है, खरबूजे को देखकर तरबूजा रंग तो रंग बदलेगा बदलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम तो अपने आप को खरबूजे भी कह रहे हैं, पर रंग तो बदलिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. जैसे रंग बदलेगा तो वही मिठास जो हम में है आप में भी आएगी। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, एक दूसरे की तरफ देखिए और देखकर बोलिए, हम में कोई दरिद्र ना होगा। हमें कोई दरिद्र ना होगा। फिर से बोले, हम में कोई दरिद्र ना होगा। हमें कोई दरिद्र ना होगा। बोलने में सामर्थ्य है या नहीं? Yes. मेरी लाइफ है। कभी का समय था मैं गाड़ी देखता था तो महंगी लगती थी, आज का समय मेरी गाड़ी लोगों को महंगी लगती है। कितना बदल गया। कभी का समय था मुझे किसी की गाड़ी देखकर महंगी लगती थी, आज के समय में मेरी गाड़ी को देखते ही लोग जमीन के रेट बढ़ा देते हैं, घर के रेट बढ़ा देते हैं। पिछले दिनों में मैं लैंड खरीदने के लिए पहुंचा और अपनी गाड़ी से जैसे नीचे उतरा, कहा उन्होंने मुझे जमीन का रेट 5 लाख कम बताया था, 5 लाख बढ़ा दिया और कहते हैं वाह कितनी गजब की गाड़ी में आया है। मैंने बोला भैया ये गिफ्टेड है, ये किसी ने गिफ्ट की है, कुछ भी है, चाहे इतनी महंगी गाड़ी है। तो जैसे फिर मैंने फोन रखे तो फोन, ध्यान से सुनिएगा, ये सब परमेश्वर करवाता है। Amen. आप चाहते हैं कि आपको देखकर दूसरों की हवा निकल जाए? चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके घर में चोरी करने से पहले चोर 70 बार सोचे? Yes. चाहते हैं? Yes. कौन कौन चाहता है? क्या आपने कभी सुना विनोद प्रोचिया के घर में चोरी हुई? मेरे पापा पीछे बैठे हैं, उनसे पूछो जरा, फादर साहब एक बार खड़े हो ना जरा, कभी आपने सुना मेरा फोन गुम गया, मेरी बाइक गुम गई? मेरी बाइक 2007 में मैंने खरीदी थी। कितने में? जंगल में खड़ी रही, पता नहीं कहां कहां खड़ी, पर आज तक चोर में दम नहीं पड़ा। एक बार पेट्रोल निकाला था इसका किसी ने, 7 दिन लूज मोशन नहीं बंद हुए थे उसके, पेट्रोल की तरह लूज मोशन निकलते थे। समझ रहे हैं मेरी बात?
तो याद रखिएगा, आपको अपने परमेश्वर पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, इतना ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि आप परमेश्वर को कहें प्रभु। और ऐसा भी ना हो कि आप साइकिल खड़ी कर जाए और ताला लगाए ना, आप कहें स्वर्गदूत संभालेंगे। ऐसा भी ना हो, ताला है तो ताला लगा कर जाओ। आपने घर खरीद लिया और आप कहें परमेश्वर मेरे घर में तो चोरी होगी नहीं, मैं ताला क्यों लगाऊं। ऐसा नहीं, ये समझदारी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करना चाहता है। एक दूसरे को बोलिए, मैं गरीब नहीं हूंगा। मैं गरीब नहीं होगा। अगर आप गरीबी में ही आप 70 साल जिंदा रहे तो अमीर कब होंगे? अगर आप 70 साल की उम्र में ही आप मांगने वाले बन गए तो मैं उसको आशीषित नहीं कहता। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? बहुत से लोग इस बात को मुझे कहते हैं, विनोद जी पैसा पैसा क्या करेंगे? परमेश्वर की तैयारी करो, स्वर्ग में जाने की तैयारी करो। मैंने बोला आपके पास पर्स है क्या? कहता है मुझे दे दो। उसने पर्स दे दिया। उसने सोचा शायद प्रार्थना करेंगे, मैंने पर्स लेकर जेब में डाल लिया। मैंने बोला आप जाओ। नहीं नहीं सर, इसके बिना कैसे चला जाऊं? क्यों भैया, आप ही ने तो बोला पैसे की क्या जरूरत है। सर स्वर्ग की तैयारियां करो। स्वर्ग की तैयारी करो, लेकिन आपके घर में आटा नहीं होगा, तैयारी करेंगे आप? आपके घर में नमक नहीं होगा, आप तैयारी करेंगे? आपको 4 दिन से भूख लगी, आपको 4 दिन से भूख लगी हुई है। पास्टर राज कहें आओ हम 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, वो कहेंगे पहले खाना खिलाओ फिर प्रार्थना करेंगे, हाँ या ना? और खाना किससे आता है? खाना किससे आता है? पैसे से। ऊपर से आ जाता है, परमेश्वर खाना दे, और परमेश्वर आटा गिराएगा नीचे। ऐसा ही है? नहीं। याद रखिए, एक किसान को भी पता है कि मैं 1 बोरी खरीद कर लाऊंगा और खेत में बीजूंगा तब अनाज, तो वो बोरी भी तो पैसे की आती है, कोई फ्री देगा आपको? तो याद रखिए इस बात को, परमेश्वर ने आपको इस धरती के ऊपर भटकने वाला नहीं, गरीब नहीं, ऐसा बनाने के लिए आपको अपने पास नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको, ध्यान से सुनिएगा, आपको सोना देने के लिए, चांदी देने के लिए, हीरे जवाहरात के प्रॉपर्टी आपको देने के लिए, इस जगह की, इस दुनिया की प्रॉपर्टी आपको देने के लिए आपकी रचना की है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं मानता हूं यीशु मसीह आएगा और हम यीशु के साथ जाएंगे। तो मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर ने दाऊद को आशीषित नहीं किया? क्या परमेश्वर ने यशायाह को ब्लेस्ड नहीं किया? क्या परमेश्वर ने मूसा को पैसा नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने पौलुस को पैसा नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने पतरस को पैसा नहीं दिया? क्या यीशु मसीह ने स्वयं टैक्स नहीं दिया? हाँ जी, नहीं दिया? दिया। यीशु मसीह के साथ 12 चेले रहते थे। कितने? 12। उनके बच्चे लंगर में जाते थे खाने? नहीं। कौन खिलाता था? यीशु मसीह। कौन खिलाता था? यीशु मसीह। ध्यान से सुनिएगा, किस किस को मालूम है, राजा की प्रजा जब खाती है तो कौन से खत्ते से खाती है? राजा के खत्ते। कौन से खत्ते से? राजा के खत्ते से। तो यीशु का नाम क्या था? राजाओं का राजा। तो चेले कहां से खाते थे? राजा है। सिंपल सी बात है, राजा के पास से। एक चीज और सुनिए, यीशु मसीह के पास खजांची था या नहीं? था। इंग्लिश में बोले तो कैशियर था या नहीं? Yes। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को कैशियर रखने की? यीशु मसीह कह सकते थे भैया मुझे कैशियर नहीं चाहिए, मैं तो संत आदमी हूं, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट मेरी बातचीत है, पैसा मत दो मुझे पैसा नहीं चाहिए। और जब पैसा नहीं आएगा तो कैशियर भी नहीं होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes। कैशियर भी नहीं होगा। मुझे पैसा की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के साथ लिंक है मेरे। मैं तो कहता हूं पतरस जा मछली के मुंह से सिक्का निकाल, सिक्के आ जाते हैं। क्या ऐसा यीशु ने कहा? नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, यहूदा इस्करियोती चोरी करता था।
किस किस को मालूम है? हाथ दिखाएं। चोरियां कहां होती हैं? एक बार कालका में एक घर के अंदर चोरी करने के लिए चोर पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा, चोर पहुंचे और मंजे के चारों ओर, ओ माय गॉड, इसको उठाना कोई, मंजे के चारों ओर ऐसे घूमने लगे। मंजे के नीचे देखा कुछ नहीं, बाहर देखा कुछ नहीं, मंजे के ऊपर आदमी। उसके बाद सुबह हुई और वो अपने दोस्तों को कहता, आज मजे की बात बताता हूं, रात मेरे घर में चोर आए। कहते फिर क्या? कुछ भी नहीं, बिना चोरी किए वापस लौट गए। उसने बोला, वाह यार कितनी बड़ी बात है, तेरे घर में चोरी नहीं हुई? कहता नहीं। वो कैसे? घर में कुछ था ही नहीं, सब खाली था, बस मंजा था एक, मुझे उठा के लेकर जा सकते थे वो। कुछ समझ पा रहे हैं? पर ध्यान से सुनिएगा, यदि उसका घर सामान से भरा होता तो क्या चोरी होती या नहीं होती ना? तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती ने चोरी की? क्यों की? यहूदा इस्करियोती ने चोरी की क्यों की? पैसा ज्यादा, पैसा ज्यादा, ज्यादा पैसे में चोरी होती है। पैसा ज्यादा था और लालच आने लगा। क्या कहते हैं? मैं आपको कितना भी प्रचार कर लूं, जिसके अंदर वचन जाएगा वही फॉलो करेगा, और जिसके अंदर नहीं जाएगा वो यहां तो कहेगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे किसी की सोने की चेन देखी, जीभ कितना लंबी हो सकती है उतनी कर सकते हैं, और फिर क्या करेंगे? तेरे नाम की महिमा हो खुदा बाप। आज ही अपोस्तल जी ने कहा था, सोना हमारे लिए, आपने इस बहन की चैन को गिराकर साबित कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, गिरी हुई वस्तुएं, किसी की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हमारी वस्तुएं परमेश्वर हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल परमेश्वर का वचन, 3 चमत्कार परमेश्वर ने किए, अनोखे चमत्कार परमेश्वर ने किए, और 3 चमत्कार बिल्कुल अनोखे चमत्कार थे, उनको सीखेंगे। अब हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यदि आप में से कोई भी व्यक्ति एक बात बोलता है कि बहुत लंबा चला जाता है, तो याद रखिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, लंबा यीशु के साथ चलने से मैं आशीषित हुआ हूं, लंबा यीशु के साथ बैठने से मैं ब्लेस्ड हुआ हूं। एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, और वो मेरी सभा में आता, बैठता चला जाता, बैठता चला जाता। एक दिन वो चंगा हो गया, दोनों पैर उसके चंगे हो गए, और वो मुझे मिलने आया कि सर नमस्कार, ये एप्पल आपके लिए हैं, मुझे पता लगा कि आपको एप्पल बहुत पसंद है। मैंने बोला थैंक यू। आप मुझे कैसे जानते हैं? सर आज से कुछ साल पहले ही की बात है, मेरे दोनों पैर काम नहीं करते थे, और आपकी एक सभा हुई थी हरियाणा के अंदर, मैं सभा में आया करता था। वो सभा बहुत लंबी चलती थी और इतना लंबा मैं बैठ नहीं सकता था। मेरी माँ जैसे घर पहुंचती, पहले दिन घर पहुंची तो बोलने लगी, ऐसी मीटिंग में जाने से तो अच्छा मर जाएं, इतनी लंबी सभा। दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ गया, मेरी माँ मुझे कहती मैं तो नहीं जाती, साफ सी बात है, और अगर ज़्यादा लंबा चला मैं उठ के आ जाऊंगी। कहता मैंने अपनी माँ को बोला, माँ तू आ जाना, पर मैं बैठूंगा। और मैं लंबे लंबे समय तक 3 दिन लगातार उस सभा में बैठा, और मैं अपने घर पहुंचा, मेरी माँ मुझे बोलने लगी, क्या मिला तुझे? इतनी इतनी देर वहां बैठकर आता था, कुछ मिला? पैर तेरे ठीक नहीं हुए, फिर पैर मुड़े के मुड़े, कुछ मिला तुझे? उसने बोला माँ कुछ मिले ना मिले, लेकिन विनोद प्रोचिया से एक बात मिल गई। कहते वो क्या? मैं उस ग्राउंड में बोल कर आया, प्रभु तू चंगा करे या ना करे, तू ही परमेश्वर है। Praise the Lord. और उसने अपनी माँ को यह बात बोली। वो कहता है मेरी माँ रोज मुझे कोसती, ये तो बात ठीक है, पर तेरे पैर तो ठीक नहीं हुए। कहता मैं रोज अपनी माँ को यही बात बोलता, मम्मी यीशु चंगा करे ना करे वो परमेश्वर है,
चंगा करे ना करे वो परमेश्वर है। मेरे दोस्त मुझे पूछने लगे, मेरे रिश्तेदार मुझे पूछने लगे, क्या मिला तुझे उस मीटिंग में जाने से? मैंने एक ही बात बोली, वो चंगा करे या ना करे, यीशु ही परमेश्वर है। कट्टर ब्राह्मण की बात कर रहा हूं मैं ये। और उसने बोला कि मैं लगातार ये बात बोलता रहा, लगातार बोलता रहा, मुझे पता ही नहीं लगा। एक दिन मैं जंगल में चल रहा था और अचानक से अपने पैरों पर चलने लगा। अचानक से मेरे पैरों में जान आ गई। Praise the Lord. और जैसी जान आई, वो कह रहा है कि मैं रेंगते हुए किसी विवाह में जा रहा था, विवाह जाए भाड़ में, वापस अपनी माँ की ओर दौड़ा और माँ को जाके वो, माँ मैं चंगा हो गया, माँ मैं चलने लगा। माँ मैं कहता था ना, कोई चंगा करे या ना करे, यीशु ही परमेश्वर है। ध्यान से सुनिएगा। और वह व्यक्ति ये बात बताते बताते रो पड़ा और उसने बोला, सर आपकी इस बात ने मुझे जीवन दिया है, आपकी ये बात मेरे दिल को छू गई। और मैंने उनसे बोला, मेरी तो एक बात थी, वो आपको दिल को छू गई। अगर रोज बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल की एक एक बात, पूरी बाइबल दिल को छू जाती है। Amen. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the